अस्सलामुअलैकुम। है व्हाट्सअप माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय अनदर ब्लॉग। सो गाइस, मैं आया हूँ सऊदी उम्रा करने के लिए। माशाल्लाह से मेरा उम्रा कंप्लीट हो चुका है, बट मैं उसका ब्लॉग नहीं बना पाया बिकॉज वो ब्लॉग मैं बनाना नहीं चाहता था, बिकॉज मैं अच्छे से उम्रा करना चाहता था। सो अभी हम आए हैं गार हिरा, जहाँ हमारे नबी के ऊपर पहली आयत नाजिल हुई थी, और वहाँ पर यहाँ पर म्यूज़ियम भी है, पुरानी कुरान और काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको दिखाऊँ, और मैं खुद भी देख रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि अपने भाइयों को भी दिखाया जाए, तो मैं पूरा ब्लॉग बनाने वाला हूँ। सो आप आराम से वो पूरा देखें लास्ट तक। लेट्स गो। ये वो पहाड़ है, गुफा है जहाँ पर कुरान नाज़िल हुआ था। जैसे जैसे कुरान नाज़िल होता गया, सहाबा किराम कुरान को लिख करके महफूज करते। आइए ये देखो, पहले ज़माने में हड्डियों पर और पत्थरों पर कुरान लिखा जाता था, तो इसी तरह से जैसे इस पे लिखा हुआ है। ये देखो माशाल्लाह, ये रियल नहीं है, ये सिर्फ एक मॉडल है। जाता था और इस तरह कुरान को लिख करके महफूज किया जाता था मुख्तलिफ चीज़ें। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में जो कुरान लिखा गया उसकी सेम कॉपी है, ख़त कूफी में लिखा गया, 3rd सेंचुरी। ये कुरान लिखा गया था बगैर जेर जबर। ये 3rd सेंचुरी में लिखा गया ख़त कूफी में बगैर जेर जबर। 3री और 4th सदी तक कुरान के मखतूतात जो लिखा गया ये उन्हीं में से। 5वीं और 8वीं सदी तक लिखे जाने वाले मखतूतात में से। ये दुनिया का सबसे बड़ा कुरान, दुनिया का सबसे बड़ा कुरान सऊदी गवर्नमेंट ने प्रिंट करा है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा सऊदी गवर्नमेंट ने 700। हमारे नबी के ज़माने में जो सबसे पहले तर्जुमे और तफसीर हुई थी वो सब यहाँ पर अवेलेबल है। ये पूरी लाइब्रेरी काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी है। 9वीं सदी हिजरी में ये नस्ल लिखे गए। 9वीं सदी। सारे ओरिजिनल नुस्खे हैं। 10वीं और 11वीं सदी हिजरी में लिखे गए नुस्खे, 2 फाउंड को मिक्स किया गया, खत नसख और खत सुलासी, सारे ओरिजिनल नुस्खे ही। नबी के ज़माने में जो कुरान लिखे जाते थे वो इन्हीं से लिखे जाते थे, इनमें स्याही रखते थे। ये तफसीर लिखी गई 9वीं सदी हिजरी में। 12वीं सदी हिजरी में कुरान चाइना में लिखा गया, साइडों पे गोल्ड साइड डिजाइन था। चाइना ने लिखा था गोल्ड से, प्योर गोल्ड। फारसी में तर्जमा लिखा गया है 12वीं सदी हिजरी में। ये 12वीं सदी हिजरी में लिखा गया नुस्खा, खत नसख, इसमें भी गोल्ड इस्तेमाल हुआ है। और ये दोनों नुस्खे 13वीं सदी हिजरी में खत मगरबी में लिखे। ये जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन हुई 10वीं सदी में, जर्मन लैंग्वेज। ये भी बलागत सब कुछ लाइब्रेरी की शक्ल में जमा किया गया, सारे कुरान में। मुख्तलिफ मशहूर कारी मक्का के, मदीना के, मिस्र के मुख्तलिफ जो कारी उनकी तलावत सुन सकते। इसके नीचे खड़े हो जैसे तलावत की आवाज़ है, हर एक के सामने खड़े हो सुन सकते हैं दोनों साइड। ये वर्ल्ड का नक्शा दिखाया गया, दुनिया के मुख्तलिफ बर्र-ए-आज़मों में किस तरह कुरान की तलावत की जाती है। एशिया पे क्लिक किए, एशिया का ये नक्शा सामने, दोनों साइडों पे एशिया के लोग। जोड़ा गया इसको बनाने के लिए 10 लाख 1 मिलियन। ये 10 लाख पत्थरों से बना हुआ है, 1 मिलियन।
पे काबा 22 साल पहले जो बनाया गया 1424 हिजरी में सोने और चांदी के तारुक से इसको बनाया था, ओरिजिनल है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अजीज़ के दौर में ये कुरान हदिया किया गया मुख्तलिफ मुल्कों की तरफ से। ये इंडिया की तरफ से उर्दू और फारसी में तफसील लिखी, इसी तरह ये मुख्तलिफ मुल्कों की तरफ से। ये पहली उर्दू ट्रांसलेशन फर्स्ट। फारसी तर्जमा और तफसीर के साथ ये नुस्खे लिखे गए 11वीं 12वीं और 14वीं सदी हिजरी में, सारे ओरिजिनल नुस्खे हैं। बैतुल्ला का दरवाज़ा मॉडल ऐसे हैं। इस्तेमाल की मुख्तलिफ चीज़ें हैं, बर्तन, तलवार वगैरह, जिस पे कुरान और अल्लाह के नाम वगैरह नक्श किए गए हैं। ये 500 साल पुराना 9वीं सदी हिजरी का ये बॉक्स, और इस तरह ये 100 साल पुरानी तलवार। 100 साल पुराने। वो 500 साल पुराना है। 100 नहीं है। मुख्तलिफ मुल्कों में ये नुस्खे लिखे गए हैं, मुख्तलिफ साइज़ और मुख्तलिफ डिज़ाइन में। जैसे ये रोल पे ये छोटे वाला कुरान इंडिया में लिखा है, ये मक्का में, ट्यूनिस में, ये इंडिया में, वो सब में, चाइना में, सीरिया में, और ये सीरिया में। बारहवीं और 13वीं सदी हिजरी में ये नुस्खे लिखे गए। इन सब पर गोल्ड इस्तेमाल हुआ, हाशिए पे, लाइनों में, साइडों में और वक़फ़ वाली जगह पर सारे ओरिजिनल नुस्खे। चंद मशहूर अरबी तफसीर जलालैन, तफसीर जामिआ अल बयान, तफसीर अब्दुर्रहमान अस्सुलमी, अरबी तफसीर के कदीमी नुस्खे दिखाए गए। कौन से चलते हैं? मुख्तलिफ हैं, पुराना टाइम अलग अलग टाइम। और ये चंद मशहूर फ़ॉन्ट जिनमें कुरान लिखे गए। ख़त्ते कूफ़ी है, ख़त्ते वर्दी, ख़त्ते नसख कशकोल, ख़त्ते नसख और ख़त्ते सुलासी को मिक्स किया गया, और ये कॉपर पे कुरान लिखा है। ये किस पे लिखा गया है? कॉपर कॉपर पे। लास्ट हॉल है, इसका नाम है कुरान गार्डन। कुरान गार्डन। जैतून का पेड़ आर्टिफिशियल, इसका कुरान में जिक्र। अच्छा। वो तीन वो जैतून। किस चीज़ का पेड़ है? जैतून का। और यहाँ पे कुरान की तिलावत सुन सकते हैं, इसके नीचे बैठ के। कुरान की तिलावत सुन सकते हैं इधर। इधर सबको ले लो, सब डेढ़ जो आपने देखा है ये कुरान का म्यूज़ियम था हमारे नबी के टाइम के, किस तरह से पहली सदी से लेकर अब तक कैसे कैसे कुरान नाजिल हुए, किस तरीके से लिखे गए, किस किसने लिखे, वो सब चीज़ इसमें है। लास्ट में शॉपिंग चीज़ें वगैरह भी। ये शॉपिंग एरिया, अगर आप कोई कुछ खरीदना चाहे तो यहाँ से खरीद सकता है। तस्बीह ले लिए माशाल्लाह से। अभी भाई तस्बीह पड़ेगा अब नमाज के बाद।